प्रोफेसर साहब, विश्व हिंदू परिषद, प्रोफेसर साहब प्रवेश चौधरी जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि सच सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए ना कि आखिर संभल की डेमोग्राफी किसने बदली। अचानक से वहां पर एक और मेरे पास आंकड़ा है, 1947 में जब मुसलमानों की संख्या 55% थी और हिंदुओं की 45% थी, तो वो कैसे एकदम रिवर्स हो गई, और रिवर्स भी इतनी खतरनाक तरीके से कि हर कोई पूछे हुआ कैसे। आज हिंदुओं की संख्या 15% है और मुस्लिम्स की 85% है। क्यों इस डेमोग्राफी को बदला गया? वहां पर कुएं थे, वहां पर मंदिर थे, वहां पर कूप थे, वहां पर बरगद के पेड़ थे। पृथ्वीराज चौहान ने उस शहर को बसाया। कौन, किसने बदल दिया ये सब कुछ? देखिए, इस पर अंबेडकर जी ने कहा कि मुसलमान एक कम्युनिटी में विश्वास करता है, उस कम्युनिटी के बाहर जो भी होता है उसको काफिर मानता है। यही हुआ है, यही संभल में हुआ है, यही भारत के कई हिस्सों में हो रहा है। जहां पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। हिंदू या तो पलायन कर गया है या उसने कन्वर्जन किया है। इस देश के अंदर लगभग कितने सालों का इतिहास है मुसलमानों का, उस इतिहास के अंदर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा तरीके से कन्वर्जन हुआ है, कितनी बुरी तरीके, कभी भय के कारण से, कभी लाभ के कारण से कन्वर्जन हुआ इस देश के अंदर। और वो कन्वर्जन हुआ मुसलमानों ने किया और हमारी अस्मिता को समाप्त करने का काम किया। लेकिन सर्जरी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं भारत के एक एक नागरिक को, भारत के हिंदू समाज को अपने इतिहास को जानना चाहिए? क्यों ना जाने वो? अगर वो नहीं जानेगा, वो इतिहास, वो हिंदू पहचान, जिस पहचान ने वर्षों तमाम वर्षों की अधीनता के काल में भी उनके भीतर एक जोश पैदा करके रखा, एक अस्मिता पैदा करके रखी, एक गौरव पैदा करके रखा, जिसको लेकर वो लड़ता रहा। हमारे मंदिर तोड़े, हमने मंदिर फिर बनाए, उन्होंने फिर तोड़े, हमने फिर बनाए, नहीं समाप्त कर पाए हमारी आस्था। इसलिए हमारी आस्था उन स्थानों के साथ है। अगर हमारी आस्था उन स्थानों के साथ है तो वह स्थानों की सर्जरी होनी चाहिए, वो स्थान हमको मिलने चाहिए। और हमारे लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को आपने मारा है, उनको दंगों में झोंका है। हिंदू कभी भी दंगा नहीं करता है, ये इतिहास उठा के देख लीजिए, तमाम तरह की स्टडीज देख लीजिए, हिंदू ने कभी पहल नहीं करी। किसी ने आतंक किया तो हमने उसका जवाब जरूर दिया है। किसी ने आतंक किया तो उसका जवाब दिया है। हिंदू कभी भी हिंसा को नहीं भड़काता है। और साथ ही ये भी बताइए कि संभल का इस्लामीकरण कैसे हुआ? आखिर इस तरह का नैरेटिव क्यों बार बार गढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूरा इस्लामीकरण हो गया? क्या वजह हो सकती है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है और लगातार उसका काम ही है कि झूठ बोलने के ऊपर, बलगलाने के ऊपर, डर की राजनीति, लोगों के साथ छल कपट की राजनीति और चंद उद्योगपतियों को पार्टी के अंदर ला करके और उनको बेचना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली जो है प्राथमिकता रही है। दूसरा, जनता के बीच झूठ परोसो, बेईमानी परोसो और पीछे से जाके उद्योगपतियों को फायदा दो। युवाओं को इतिहास जानने का हक है या नहीं है? इतिहास जानने का नहीं, इतिहास पढ़ने की चीज होती है। तो जानेंगे, पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे ना। पढ़ कहाँ रहे हैं? पढ़ाई के लिए बताइए कि शिक्षा का बजट कितना इन्होंने कर दिया, बताइए शिक्षा का बजट कितना खर्च होता पूरे देश में? पढ़ेगा तब। अरे वो पढ़ने के लिए नहीं करते हैं, चाहते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी ना खोलें। इतिहास तो अच्छी, क्या युवाओं से कुछ छुपाया जा रहा है? अरे सुन तो लीजिए मैडम, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ना जाएं, पढ़ने पे ना जाएं, पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल खोलना पड़ेंगे हिस्ट्री पढ़ने के लिए। संभल शहर को किसने बसाया था? संभल क्षेत्र की आपको एक तारीखी बात बता दूं, योगी जी आना अकबरी की बात कर रहे थे, 16वीं सदी की। उस आना अकबरी को लिखा किसने मैडम, बताएंगे? रिसर्च करके लाई आप? किसने लिखा? नहीं, आप बताइए मुझे। अरे आपको नहीं, आप बताइए, आप हमारी जनता का ज्ञान बढ़ाइए, बताइए। आना अकबरी को 16वीं सदी के अंदर लिखा गया और अबुल फजल ने लिखा फारसी में और उसका ट्रांसलेशन करा। जो संभल की हरिहर मंदिर का जिक्र है या नहीं है उस आईने अकबरी में? क्या लिखा है? 1526 में जिस जगह पर जामा मस्जिद संभल में बनी है, वहां पर हरिहर मंदिर था। झूठ बोल रही हैं आप भी और योगी जी है। और आईना अकबरी भी लिखा हुआ नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ, लिखा है, मैं बता दे रहा हूं, आप जाकर सर्च कर लीजिए। एक पे बात, ट्विटर पे जाइए, मैंने लिखा है उसके अंदर। ट्विटर पे नहीं जाइए आप, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए क्या लिखा है, आर्टिकल पेज नंबर बताइए क्या लिखा हुआ है। आइए ना, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है, 2 मिनट सब्र करूंगा। मैंने पूरा आना अकबर, अरे फारसी आपको आती नहीं, ट्रांसलेशन लिखा हुआ है हिंदी में, उसका अगर लिखा हुआ होगा तो या आप डिबेट में नहीं आएंगे या मैं डिबेट में नहीं आऊंगा। बोलिए, लगाते हैं आप?
आप जाकर देखिए। झूठ बोल रहा है, मैं तो बता अकबरी का जो रेफरेंस है क्या लिखा हुआ वो उसमें? कोर्ट में भी दिया गया क्या लिखा हुआ उसमें? आप मुझे बात सुनिए मैं बताऊं क्या लिखा हुआ? हाँ, बताइए। आपको नहीं पता कोर्ट है, में भी मैडम? रेफरेंस दिया गया है। आपने अरे पढ़ी नहीं मुझे होगी। अरे भाई हरिहर मंदिर था, नहीं है। पढ़ी। आप पहले बताइए। राम है फिर इस्लाम है, अरे पेज पहले राम है फिर इस्लाम है, गजब बात है, पहले सुनेंगे राम है नहीं। फिर इस्लाम है। सुनेंगे अरे नहीं। 1400 साल से अरे लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ, रुकेंगे आप उनको। बता रहे हो। सुन लीजिए। आप अरे नॉर्मल आज करवाएंगे। से 2000-4000 आप नॉर्मल करवाएंगे इसके अंदर एक नंबर। अरे आपको ये भी नहीं पता वहाँ पर किसने जन्म लिखी होना है, है। एक बारी कल ध्यान की देंगे आकर अवतार के। होना है। ठीक है, प्रवीण आपको चौधरी ये भी नहीं पता। है। अच्छा रुक जाइए, प्रवीण आपने चौधरी अनेक बारी पढ़ी है? आपका इतिहास, अरे मैंने पढ़ा था, अरे प्रोफेसर ही हूँ भाई। किसने ट्रांसलेशन मैडम, करा मैं प्रोफेसर ही हूँ हिंदी भाई। में ट्रांसलेशन किसने करा? पास है किताब भाई। अरे नाम बताइए, ट्रांसलेशन किसने छोड़िए करा? ना। फारसी में लिखी हुई ट्रांसलेशन पता नहीं, मेरा क्या ज्ञान देंगे मतलब झूठ है? आकर के। झूठ बोल रहे हैं, आपने नहीं पढ़ी। JNU पेज नंबर 200। अरे उससे क्या मतलब, आपने पढ़ी नहीं? पेज नंबर 281 के ऊपर 80 के आसपास उसका जिक्र है। क्या जिक्र? उसमें जिक्र ये लिखा हुआ है कि संभल जैसी जगह पर वहां पर एक पुराना जंगल हुआ करता था, वहां पे गेंडे वगैरह रहा करते थे। और वहां गेंडे कहाँ पैदा कर दिया आपने यहाँ पर? भाई पढ़ो, हैं? जाके आने गेंडे एक कहाँ बारी की पैदा कर बात दिया करो। आपने? और उस आने एक अरे बारी वो के अंदर प्राकृतिक ये- रूप से ठीक नहीं है। आपने फारसी पढ़ी है? फारसी पढ़ी मुझे है? आती है मैडम, फारसी फालतू की बात कर रहे हो। फारसी में पढ़ना बताइए, इसीलिए वर्ड बता पढ़ो। रहा हूँ। और फारसी में हिंदी- बताइए, क्या लिखा अरे था? गेंडा यहाँ कहाँ मिलेगा? क्या लिखा था? गेंडा यहाँ कहाँ तीन लोग, मिलेगा? अरे सुनो, हैं? ये सुनिए, मतलब एक-एक करके। अरे इतिहास, अरे गलत है, आपको पता नहीं पता है भाई, सुन इतिहास लीजिए। को जानिए। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, शिव और शक्ति मैडम, का आप देश है। हाँ, अगर एक आप मिनट, करवाएंगे सैयद तो जवाजी, समझिए। एक सेकंड, सैयद दूसरी जवाजी, चीज, अब मैं सैयद दूसरा जवाजी, सुन ये लीजिए, नहीं मेरी सुनेंगे। बात सुनिए अब आप, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप कह रहे हैं किसी को फारसी नहीं आती, किसी ने वो किताब नहीं पढ़ी है, अगर उसका मैंने लिखा है उसके बारे रेफरेंस, में। एक सेकंड सर, अगर उसका रेफरेंस कोर्ट में दिया गया है तो सब झूठ है। अगर निकाल यहाँ पर करके दिखा दीजिए आप, अगर निकाल करके आप दिखा देंगी मैडम आने एक बारी में, आप अगर नहीं पता आपको भी, आपका ये मानना नहीं है, पता आपको, आपका ये मानना है, आप ज्ञानी हैं यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं बाकी कह रहा किसी को हूँ, नहीं पता। आपने नहीं पढ़ा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पूछिए। रुकिए एक हाँ, सेकंड, मेरे बताइए। सवाल का जवाब दीजिए। आपको पता ही नहीं। चारों प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही हूँ, आवाज नहीं, आप पहले बताइए, रुक जाइए, रुक जाइए, आप भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, आप रुकिए, आप बताइए क्या लिखा है। उस मस्जिद के अंदर, आप बताइए क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड, उस मस्जिद के भाग अंदर, क्यों रही हैं आप अरे वहाँ पर? बोल रही हूँ ना, उस मस्जिद के अंदर, उस मस्जिद के अंदर मुझे बताइए, वहाँ पर बरगद का पेड़ मिला, क्या मतलब है उसका? वहाँ पर कुएं मिले, क्या मतलब है उसका? वहाँ पर कूप मिले, क्या मतलब है उसका? हिंदू की प्रतीक चिन्ह निशान मिले, क्या मतलब है उसका? वहाँ पर गुंबद इस तरीके से मिला जब मंदिर की घंटी होती, क्या मतलब है? ठीक है, किसी को नहीं आती फारसी, बताइए क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? बताइए आप। एसआई की टीम वहाँ पहुँचती है तो क्यों वहाँ पर दंगा फसाद किया जाता है? क्यों? अगर कोई ऐसा था ही अरे नहीं, आंसर तो ले ले, किस बात का? बताइए, बताइए, रुक जाइए, आप हाँ, आंसर ले लीजिए। बताइए। उदाहरण ये, आप ये बताना चाह रहे हैं कि देश जो है वो आस्था के बुनियाद पे चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। सच्चाई नहीं, सबसे बड़ी सच्चाई नहीं, आना सच्चाई अकबरी नहीं, का जो जिक्र सच्चाई है, नहीं। आना अकबरी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सुन लीजिए मैडम, अरे रुक तो जाइए, एक सेकंड, अरे वो आना अकबरी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं कोई चीज आवाज जोड़ डाउन, करके आवाज बता रहे डाउन, हैं। आवाज झूठ डाउन, बोल रहे हैं आप। एक सेकंड, एक सेकंड, सब डाउन हो गया। चारों प्रज्ञा बोलिए, चारों प्रज्ञा बोलेंगी, अभी सब डाउन हो गया, आवाज डाउन हो गई है, आवाज डाउन हो गई है, सबकी आवाज डाउन हो चुकी है। चारों प्रज्ञा बोलेंगी, चारों प्रज्ञा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आईने अकबरी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जामा मस्जिद की जगह पर हरिहर मंदिर था। एएसआई सर्वे के लिए जो टीम पहुंची थी, जिस तरीके से हिंसा भड़का, उसको भी ये दरकिनार कर रहे हैं। उसके अंदर एक सेकंड, वो ये नहीं मान रहे, रुकिए, जामा मस्जिद के अंदर जो मंदिर के निशान मिले सबको ही बदला रहे। स्टूडियो में नहीं हूँ, इतना शिष्टाचार आप रख सकते हैं। बताइए अब जरा। आप एक बात सुनिए, जब कोर्ट के अंदर तर्क दिए जाते हैं और उस तर्क में सच्चाई मिलती है, तभी सर्वे का ऑर्डर हुआ है। सर्वे को आपने होने से रोका, तभी संभल में दंगे हुए हैं। आप कड़ियों को जोड़ कर देखिए। सच्चाई ये है कि मंदिर इस देश में तब से है जब से इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। आज आप कुछ भी कोट करें, सच्चाई ये है कि एएसआई को वहां पर प्रूफ मिला है कि हरिहर मंदिर था। इसी बात से तो आपत्ति हुई वहाँ के कुछ गुंडों को, और इसीलिए सर्वे को रोकने का काम करा गया वहां पर। इसीलिए इस लेवल का हल्ला मचा क्योंकि मंदिर मिला है, मंदिर के रिमेन्स मिले हैं। आप पता नहीं कहां से क्या पढ़कर बैठे हैं। आपको एक कानूनी प्रक्रिया में बता देना चाहती हूँ, ये ऑर्डर सरकार का नहीं था, ये ऑर्डर कोर्ट का था, और कोर्ट ने ये ऑर्डर तब दिया जब उनके सामने जो तर्क रखे गए वो सच पाए गए, वो सच पाए गए। इस सच्चाई को अब आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है इस्लामिफिकेशन की वजह से, इस गुंडागर्दी की वजह से, इस धर्म परिवर्तन की वजह से, जिस तरीके से मंदिरों को सिस्टमैटिकली तोड़ा गया हमारे देश
देश में लाखों मंदिरों को और और बौद्ध अगर मठों आप को इस किसने बात को तोड़ा? एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप गुनाह कर रहे हैं आज।